पहलवान गुरुदीन स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय पनारी ललितपुर में कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी के अंतर्गत बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध निदेशक डॉक्टर सौरभ यादव, प्रबंध निर्देशिका डॉक्टर पूजा यादव, कृष्णकांत सोनी, ब्यूरो चीफ दैनिक खरीबोल अखबार, प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार झा, प्राचार्य डॉक्टर सूफिया, विनोद यादव, डॉक्टर आंचल यादव, डॉक्टर कमलेश मौर्य, इंजीनियर विनय रावत, रक्षापाल यादव, डॉक्टर वंदना याज्ञिक, रत्ना याज्ञिक, भजनलाल साहू, विभागाध्यक्ष रामलखन यादव, एडवोकेट ओम प्रकाश यादव ने सामूहिक रूप से मां सरस्वती वीणा वादिनी के चरणों में नमन करते हुए दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, रोवर रेंजर्स, उन्नत भारत के वॉलंटियर, विज्ञान विभाग एवं अन्य पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्राओं ने प्रतिभाग किया। सभी छात्राओं ने अपने सपनों के उन्नतशील भारत के वैज्ञानिक स्वरूप का कलात्मक मॉडल और विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों के साथ कला एवं विज्ञान प्रदर्शनी में प्रतिभाग किया। छात्राओं ने अपने मॉडल के जरिए भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी के संभावित भविष्य को रेखांकित किया। इन मॉडलों और कलाकृतियों में छात्राओं ने इसरो का प्रतिरूप, रक्त जांच, 3D होलोग्राफी, घरेलू बिजली के उपकरण, इंटरनेट बैंकिंग, ई-कॉमर्स, सौरमंडल सिस्टम, एयर कूलर, झरना आदि के आधुनिक मॉडल प्रदर्शित किए। कला विज्ञान प्रदर्शनी कार्यक्रम में छात्राओं ने विकसित भारत, सुंदर भारत की तस्वीर प्रस्तुत की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाविद्यालय निर्णायक समिति एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कृष्णकांत सोनी पत्रकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ मॉडल एवं कलाकृतियां को पुरस्कृत किया गया, जिनमें प्रथम स्थान अंजलि अहिरवार पुत्री लक्ष्मण बीएससी प्रथम सेमेस्टर ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान रोशनी अहिरवार पुत्री लक्ष्मण बीएससी प्रथम सेमेस्टर ने प्राप्त किया। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा सौम्या सिंह पुत्री ब्रिजेंद्र सिंह ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृष्णकांत सोनी पत्रकार ने कहा कि छात्राओं द्वारा एक से बढ़कर एक मॉडल का विज्ञान प्रदर्शनी के माध्यम से प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिनमें उन्होंने विकसित भारत एवं नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हुए सुंदर मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ऐसे कार्यक्रम बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि पैदा करते हैं एवं उनके मानसिक एवं बौद्धिक स्तर को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने तो सराहनीय प्रयास किया ही है, इसके साथ साथ टीचर्स और स्टाफ की भी सराहनीय भूमिका रही। प्राचार्य डॉक्टर सूफिया ने अपने संबोधन में छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए बताया कि 21वीं सदी के उभरते हुए विकसित भारत की वास्तविक तस्वीर का चित्रांकन आज की इस विज्ञान प्रदर्शनी में देखने को मिला, जहां पर छात्राओं ने अपने प्रदर्शन से भारत की आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को परिभाषित किया है। वहीं दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया है कि भारत का आने वाला कल भी अत्यंत स्वर्णिम है। शिक्षा का वास्तविक रूप साकार करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न शैक्षिकी मापदंडों पर परखने के बाद देश और समाज के योग्य बनाने के लिए कला प्रदर्शनों के माध्यम से बेहतर राह दिखाई जा सकती है। छात्र छात्राओं के मानस पटल पर अंकित अपने राष्ट्र और समाज के स्वरूप को अंकित करने के लिए ऐसे आयोजनों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। कार्यक्रम का सफल आयोजन बीकॉम विभाग अध्यक्ष प्रकाश खरे एवं विज्ञान विभाग अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन श्रीमती सुषमा पटेल ने किया। इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टाफ, छात्राएं मौजूद रही। कैमरामैन अजय नामदेव के साथ कृष्णकांत सोनी, पत्रकार ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने पीताम्बरा टाइम्स लाइव न्यूज़ चैनल में। मैं आपको बता दूं कि आज मैं मौजूद हूं पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि साइंस एवं आर्ट्स विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडलों का प्रस्तुतिकरण किया है। आइए आपको ले चलता हूँ उन बच्चों के पास जिन्होंने, जो बालिकाओं ने एक सुंदर से सुंदर मॉडल प्रस्तुत किए हैं। आइए कुछ बालिकाओं से बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने इस मॉडल को कैसे बनाया और क्या इसके फीचर्स हैं। आइए, मेरे साथ सौम्या सिंह मौजूद है जिन्होंने एक बेहतरीन मॉडल बनाया है। आइए उनसे जानते हैं यह मॉडल कैसे वर्क करता है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सौम्या सिंह है और मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैंने ये मॉडल 3D मॉडल बनाया है प्रोटीन सिंथेसिस के ऊपर, जिसमें मैंने बताया बेसिक प्रोटीन कैसे हमारे सेल में बनता है, जो कि न्यूक्लियस से पहले हमारे जो DNA होता है वो कन्वर्ट होता है mRNA में, और जो कि फिर साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम के
हेल्प से डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स को वो कलेक्ट करते हैं। फिर वहाँ ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। सेकंड स्टेप होता है ट्रांसलेशन, जो यहाँ पर हमने दिखाया है। ट्रांसलेशन में जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड्स को, फ्री अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको राइबोसोम की हेल्प से उनको एमआरएनए पे कलेक्ट करता है, लगाता है, और फिर उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं। कुछ प्रोटीन्स के उदाहरण बताएंगे आप? सब प्रोटीन्स के नाम से जैसे ग्लूकोज में यूज़ होती है सी पेप्टाइड प्रोटीन, तो और ग्लूकागॉन में भी अल्फा प्रोटीन, बीटा प्रोटीन, इस टाइप के डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स यूज़ होते हैं। किन किन वस्तुओं में प्रोटीन पाया जाता है? सब प्रोटीन लाइक मीट और मिल्क एंड एग्स एंड सोया चंक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड में हम प्रोटीन। Sir, my name is Anjali Herwal and I am from BSc first semester. आपने कौन सा मॉडल बनाया है, क्या नाम इसका और कैसे वर्क करता है? मैंने बनाया है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और मैंने इस मॉडल के द्वारा ये बता रही हूँ कि 9 महीने में एक बच्चा कैसे बनता है और इस दौरान माँ को क्या क्या अनुभव होते हैं और किन किन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। एक जो आपकी सहयोगी है उससे थोड़ा दिखाएंगे आप लाइव डेमो करके कैसे ये काम करता है, और उसके बारे में आप डिफाइन करना और ये आपको ये बताइए कैसे जी। ये वर्क करता है। तो मैं थोड़ा दूर रखिए। तो मैंने पहले महीने में ये बताया है, इस मॉडल के द्वारा ये बता रही हूँ कि बच्चा कैसे कैसे बड़ा होता है और बच्चे के किस किस अंग का विकास होता है। तो पहले महीने में या फिर पहले हफ्ते में बच्चा एक क्रिस जैसी आकार में दिखता है और वो धीरे धीरे दूसरे हफ्ते में यॉर्क सैक में बन जाता है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके इर्द गिर्द एमनिकल फ्लूइड होता है, जिसे एमनिकल फ्लूइड सैक भी कहते हैं, जिसके अंदर बच्चा रहता है। और इसी के अंदर एक और कॉर्ड होती है जिसे एमनिकल कॉर्ड कहते हैं, जो बच्चे की नाभि से प्लासेंटा तक जुड़ा रहता है। और प्लासेंटा वही एक अंग है जिससे बच्चा रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशन और सारी चीज़ें करता है, और बच्चा माँ के गर्भ में प्लासेंटा पे ही निर्भर रहता है जीवन के लिए। और दूसरे महीने में बच्चे के लिम्स बने रहते हैं। फिर आता है तीसरा मंथ में बच्चे के मेजर ऑर्गन्स बनते हैं, और ये महीना माँ के लिए बहुत ही कॉन्शियस महीना रहता है, क्योंकि इस महीने में मिसकैरेज की भी बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए इस महीने में माँ को सावधानी बरतने के लिए कहते हैं। इसी महीने में उसके मेजर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ऑर्गन बनते हैं। फिर बाद में आता है चौथे महीने में बच्चे के इर्द गिर्द उसके शरीर पे बाल आने लगते हैं और उसके हाथ पैर भी थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। फिर आता है 5वें महीने में बच्चा पहली मूवमेंट करता है, जिसे क्विकनिंग भी कहते हैं। और फिर 6 मंथ में बच्चे के सर पर बाल आने लगते हैं, जिससे माँ को पेट में खुजली जैसी समस्या भी होती है। फिर बाद में 7th मंथ में बच्चे के पैर बन जाते हैं, हाथ बन जाते हैं, और उसका आउटर स्ट्रक्चर भी पूरा बन चुका होता है, जिससे बच्चे का शेप विजिबल होने लगता है। फिर बाद में 8 मंथ में बाई चांस अगर बच्चे की डिलीवरी हो गई तो वेंटिलेशन के द्वारा बच्चे के जीवित रहने के चांसेस 50% रहते हैं। फिर 9th मंथ में एक जीता जाता कॉन्शियस बच्चा मिल जाता है, इसलिए, और वो दुनिया में आने के बाद सिर्फ माँ की ही आवाज़ पहचान पाता है। इसलिए 3वें महीने में और इस महीने के बाद माँ को सलाह दी जाती है कि वो अपने बच्चे से बात करे। अच्छा ये बताइए, एक जो लेता है उसके बाद भी कौन कौन सी सावधानियां एक माँ को, एक परिवार को ध्यान में रखनी पड़ती है? यही कि बच्चे के लिए कौन सा एनवायरनमेंट सही रहेगा, किस एनवायरनमेंट में उसे क्या परेशानी हो रही है, क्या नहीं हो रही, ये देखना चाहिए। और बच्चे को पूर्व माँ का दूध ही पीना ज़रूरी है आफ्टर बर्थ के बाद, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे को बहुत सी बीमारियों से। हमारे साथ एक और बालिका मौजूद है, रोशनी अग्रवाल, जिन्होंने पावर स्टेशन डेमोस्ट्रेशन करके हमें लाइव दिखा रही हैं। उनका मॉडल के बारे में जानते हैं, कैसे ये वर्क करता है और क्या इसका यूज़ है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम रोशनी अहरवाल है और मैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। आपने पावर स्टेशन बनाया, कैसे ये वर्क करता है और कहाँ पर ये सक्सेसफुल है, बताइए इसके बारे में कुछ। जी, मैंने ये पावर स्टेशन बनाया और ये मैंने एक नए आइडिया को दिमाग में रख के बनाया है। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि अभी आज जैसे देखा जाए कि भी व्हीकल के लिए पेट्रोल और डीजल इंपॉर्टेंट होता है, वैसे अगर देखा जाए उनके लिए पेट्रोल पंप आपको कहीं भी इजीली देखने मिल जाते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ज़्यादातर जो व्हीकल्स लिए जा रहे हैं या फिर जो चल रहे हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, और इन व्हीकल्स की एक रेंज होती है जहाँ तक इनकी बैटरी चलेगी वहीं तक ये चल सकते हैं, उसके बाद ये बंद पड़ जाते हैं। इसलिए मैंने बाय द हेल्प ऑफ टरबाइन मैंने यहाँ पे एक नया पावर स्टेशन बनाया। यहाँ ये जब टरबाइन रोटेट होगा, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में बदलेगी, वो इलेक्ट्रिसिटी जाके बैटरी में स्टोर हो जाएगी। इसके हेल्प से जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी हुई है, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक पावर स्टेशन बनाया है। ये पावर स्टेशन देखा जाए जल रहा है। ये पावर स्टेशन इसलिए ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इन्हें चार्ज कर सके। जैसे मामूली तौर पे आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप मिल सकता है, वैसे इजीली ये भी कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। इसी की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, देखा जाए तो यहाँ जो आसपास की जो लाइट्स हैं इन्हें भी जलाया गया, स्ट्रीट लाइट जलाई गई हैं, और हो सकता है अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो तो आसपास के गाँव में भी हम इससे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकते हैं।
और ये जो की है, ये अगर जैसा आपने सवाल पूछा था कि इसे कहाँ हम रख सकते हैं, इसे हम कहीं भी हिली एरिया पे रख सकते हैं, एक ऐसे एरिया पे रख सकते हैं जहाँ हवा का प्रेशर ज़्यादा हो, जहाँ हवा का बहाव ज़्यादा हो। या तो हम वहाँ रख सकते हैं या तो हम इसे पानी के पास रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वहाँ हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसे किसी भी एक ऐसे एरिया में लगा सकते हैं जहाँ पे हवा का फ्लो ज़्यादा हो। इसकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी उससे हम एक पावर स्टेशन बना सकते हैं। आइए, हमारे साथ एक बालिका और मौजूद है, हरित्रा कुशवाहा, जिन्होंने बीबीए का एक स्ट्रक्चर हमारे सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। आइए उनसे बातचीत करते हैं, क्या नाम है इस मॉडल का और कैसे ये वर्क करता है। क्या नाम? ने लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे प्रोजेक्ट बनाया है। जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो 3 लेवल्स में डिवाइडेड है, टॉप, मिडल एंड लोअर। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो ऑर्डर पास करता और फिर मिडल उसको फॉलो करके लोअर लेवल में काम डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि वो टास्क पूरा हो सके। यही है प्रोजेक्ट। ये आपने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसके बारे में डिफाइन करें। ये जो फर्स्ट फ्लोर है यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जो मतलब कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनके कंपनी में सबसे ज़्यादा शेयर्स हो, जैसे कि चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, जनरल मैनेजमेंट, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल पे आते हैं। और जो मिडिल लेवल मैनेजर है उस पे आते हैं सेल्स मैनेजर, परचेस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और फिर एग्जीक्यूटिव मैनेजर। ठीक है, जो मतलब कंपनी के मोस्टली फाइनेंस, सेल्स कितने हो रहे हैं ये सब हैंडल करे। और जो लोअर है वहाँ पर मोस्टली एम्प्लॉयज़ आते हैं, जैसे कि सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन एंड क्लर्क। एक सफल कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण किरदार किस व्यक्ति का होता है? सबसे पहले उसके सीईओ का, और सबसे पहले सीईओ का रहता है, क्योंकि वो सीईओ अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे ट्रीट करता है। अगर वो अच्छे से ट्रीट करता है तो फिर उसके एम्प्लॉयज़ मतलब अच्छे से काम करेंगे, जिससे उससे कंपनी चलेगी और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सूफिया, पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य हूँ और ये महाविद्यालय की स्थापना 2011 में प्रथम महिला महाविद्यालय के रूप में जनपद ललितपुर में हुए थे। और तब से लेके अभी तक बालिका एजुकेशन पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान दिया है। बालिकाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आर्ट एवं साइंस प्रदर्शनी का आयोजन आज किया है कि जो छात्राएँ हमारी, उनके अंदर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो निखर के सामने आए। अलग अलग मॉडल बनाए गए हैं। किसी ने जो है बीबीए के स्टूडेंट ने मैनेजमेंट का मॉडल बनाया है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट ने बैंक को दिखाया है, और साइंस डिपार्टमेंट से छात्राओं ने साइंस को लेके नई नई टेक्निक जो आजकल हैं उनको प्रदर्शित किया है। और इतिहास विभाग, समाजशास्त्र, हिंदी, मतलब जितने भी हम लोगों के समस्त 12 विषय चलते हैं, उन 12 विषयों के जो है कला संकाय से प्रतिभा निखर के सामने आई है। एक छात्रा ने तो दिखाया है कि किस तरह से पुराने ज़माने में न्याय दिलाया जाता था, तो पंच परमेश्वर का बना के उन्होंने दिखाया कि तब से लेके अभी तक हमारा देश किस तरह से न्याय को प्राथमिकता देता आया है। ये सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है, और हम लोग इस प्रदर्शनी का आयोजन हर वर्ष करते हैं। और 14 नवंबर को करते थे, इस बार 14 नवंबर से थोड़ा सा डिले हो गया, तो नवंबर माह में ही रखा गया है। और अगला जो हम लोगों का कल जो संविधान दिवस है उस पर भी छात्राएँ जो है रंगोली का आयोजन करेंगे और शपथ लेंगे संविधान के प्रति कि जो भी न्यायपालिका है उसका हम लोग पालन करेंगे। और इस तरह से हम लोग हर साल जो है ये प्रदर्शनी का आयोजन करते आए हैं और आगे भी भविष्य में करते रहेंगे। धन्यवाद। इसमें जो बच्चों ने, बालिकाओं ने यहाँ पर जो मॉडल प्रस्तुत किए हैं, इनका चयन आप कैसे करेंगी और उनको कब सम्मानित किया जाएगा? ये जो मॉडल बनाए गए हैं इसमें 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उन लोगों ने इन लोगों से जो है मॉडल जो इन्होंने बनाया, एक तो उसको देखेंगे, 10 अंक का रखा गया है, 5 अंक इनका मॉडल का रहेगा, 5 अंक ये किस तरह से उसको अपने बताते हैं उसके बारे में। ये दोनों कंडीशन को देखते हुए ही इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया जाएगा। और ये आज ही इनको सम्मानित भी किया जाएगा। जो मुख्य अतिथि हमारे हैं उन्हीं के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जी, धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर सूफिया जी, जिन्होंने बताया कि आज यहाँ महाविद्यालय में आर्ट्स और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बेहतरीन मॉडल यहाँ प्रस्तुत किए हैं और विभिन्न सभ्यताओं से संबंधित क्रिएटिव आइडियाज़ यहाँ पर बालिकाओं ने यहाँ प्रस्तुत किए। मैं कृष्णकांत सोनी आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय